नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। असंगठित श्रमिक कामगारों के लिए लगाया गया कैंप, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का श्रमिकों को मिलेगा लाभ। एक युवक ने शक्ति नहर में लगाई छलांग, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हरिद्वार नगर निगम में चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम, निगम में हुई चोरी की खबर से पुलिस में मचा हड़कंप। पौड़ी में शुरू हुआ स्वास्थ्य मेला, विधायक राजकुमार पौड़ी ने किया शुभारंभ। खबर विस्तार से। कोतवाली विकास नगर क्षेत्र का रहने वाला एक युवक ने करीब रात 11 बजे शक्ति नहर में छलांग लगा दी। बताते चले कि कुंजा शेखर हॉस्पिटल के सामने जल पुलिस, डाक पत्थर और कुल्हाल पुलिस ने चौकी इंचार्ज रंजीश कुमार सैनी और कांस्टेबल और स्थानीय लोगों की मदद से पेट्रोल पंप कुंजा के सामने नहर में पानी के बहाव कम कराकर शव को बरामद किया गया। बताते चले कि मृतक के परिजनों ने इस डेड बॉडी की शिनाख्त की है। वहीं मृतक नशे का आदी में बताया जा रहा है। हरिद्वार में चोरों ने एमएलए सहित कई दफ्तरों में धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर ने इन दफ्तरों के ताले तोड़कर कई फाइलें लेकर फरार हो गए हैं। चोरों की ये पूरी करतूत दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। निगम में हुई इस चोरी की खबर में पुलिस में हड़कंप मच गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोर नगर निगम जैसी सुरक्षित जगह से फाइलें उड़ा ले गए हैं। आपको बता दें, निगम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बाकायदा चौकीदार की तैनाती की गई थी, लेकिन उसे भी चोरी की भनक नहीं लगी। इसी को देखते हुए चौकीदार के खिलाफ कोतवाली द्वारा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोई व्यक्ति वहाँ कुछ ढूंढने की फिराक से गया था। अभी तक की सूचना के अनुसार, तथ्यों के अनुसार कुछ विशेष चीज़ चोरी नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि किसी फाइल या किसी पर्टिकुलर किसी एक विशेष चीज़ को ढूंढने के लिए वो व्यक्ति वहाँ गया था। बाकी सीसीटीवी में और सर्च कर रहे हैं। जो वहाँ के कर्मचारी, उनसे पूछताछ की जाएगी। और जैसा मुझे एमएनए साहब ने बताया कि वो एक चौकीदार भी रात को रखते हैं, तो इन सब से पूछताछ के बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वास्थ्य मेला 2022 पौड़ी के नगर पालिका बारात घर में धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वास्थ्य मेले का विधिवत शुभारंभ पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी ने किया। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की फिटनेस गाइड पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर विधायक ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा पिलाई। इसमें मनसा साफ है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, आम जनमानस तक उसकी जानकारी हो, इसलिए इस तरह की शिविर आयोजित किए गए हैं। क्योंकि कोई भी योजना का फलीभूत हो पाती है यदि जो इसके जितने स्टेक होल्डर्स, जो सुविधा लेने वाले लोग हैं, यदि उनको जानकारी होगी तभी वो सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए आउटसोर्स कर्मियों की सेवा बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सेवा बहाली की मांग को लेकर आज हरिद्वार स्थित ऋषिकुल तिराहे पर आउटसोर्स से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। वहीं कर्मचारियों के समर्थन में उत्तराखंड के सभी जिलों से आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधि के तौर पर कई कर्मचारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। धरना प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन कोई भी हमारी सूद-बूद लेने हमारे पास नहीं आया। और ऊपर से सर हमारी 7 महीने की सैलरी भी नहीं है। हम पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के आगे, जिससे हम लोग डायरेक्टली एक बिल्कुल ज़मीन में आ चुके हैं। हमारा रोजगार छिन चुका है और ये सरकार एक बहुत बड़ा मुद्दा यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा लेके आई है और इसने आते के साथ हमें सबसे पहले बेरोजगारी करा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाल कुआं इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य मेला का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्र विधायक डॉक्टर मोहन बिस्ट, डीएम धीरज गब्रियाल, नैनीताल के साथ जिले के और अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग, दूध विभाग, समाज कल्याण, बल विकास जैसे 2 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए थे और क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विभाग के बारे में भी जानकारी हासिल की। अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होना हमारे पूरे जनपद में, वैसे पूरे प्रदेश में लेके टीवी से लेके सभी जो जितने भी अपने जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी विभाग है, उन सबके द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और पूरे प्रदेश में ये स्वास्थ्य मेले आज से आयोजित हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा।
बाजपुर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यकर्ता ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जाने की बात कही। बता दें कि उत्तराखंड सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जनपद भ्रमण के दौरान बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मैं आज अपने लोगों के बीच में आया हूं। मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मोदी जी का जो नारा है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, हमारी सरकार उस नारे को साकार करने का काम कर रही है। जहां केंद्र द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही है। देश के वेडिंग पॉइंट में श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक और कामगारों के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमिकों और कामगारों का ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन किया गया, जिससे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मजदूर और कामगार लोगों को मिल सके। EPFO में लगभग 6.5 करोड़ और ESIC में 3.5 करोड़ IP और उनके आप समझिए कि 13 करोड़ उनके परिवार के सदस्य इन योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने भगवानपुर में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पथराव की घटना को लेकर कहा कि उक्त मामला संज्ञान में आया हुआ है। इस मामले को लेकर घटनास्थल पर मुआयना भी किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी सिर्फ एक पक्ष की ओर से तहरीर दी गई है, दूसरे पक्ष की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की तहरीर नहीं दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि SSP हरिद्वार से वार्ता कर उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही है। रात में जो घटना हुई तो हम लोग भी मौके पर पहुंचे थे और फिर लोगों को समझा बुझाकर माहौल को शांत किया गया। आज के समय में तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अभी ये तथ्य आपने संज्ञान में लाया है कि केवल एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, तो इसमें मेरा अनुरोध ये है कि इसमें जो भी दूसरा प्रभावित पक्ष है उसको अपनी रिटर्न में तहरीर देनी चाहिए। भगवानपुर में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में पथराव की घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन ने कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में न केवल फ्लैग मार्च निकाला बल्कि पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले एक शोभा यात्रा में विवाद को लेकर थोड़ा सांप्रदायिक माहौल थोड़ा खराब हो गया था और ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ लेकर माहौल को और ख़राब करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आम जनता या आम जनमानस में शासन प्रशासन और पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए और ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए ये फ्लैग मार्च जगह जगह निकाला जा रहा है। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर खबर उत्तराखंड की।